नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा नगर निगम के अलावा आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कल जो जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें तनवीर अहमद और मुन्ना खां चुनाव जीते थे, तो इस पर रिंकू खां हमारे साथ हैं, जो कि पार्षद भी हैं और में जो जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव हुए उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाए थे। रिंकू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। बरसात हो रही है कि नहीं आपके वार्ड में? बरसात तो सब जगह हो रही है, पूरे शहर में हो रही है। जल जमाव हुआ है कि नहीं आपके वार्ड में? जल जमाव की जो स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा है। और थोड़ा उर्दू वाला जो मेन रोड है उसमें तो जल जमाव, चूंकि उधर का पानी जो है उधर से जब ससरता जाता है तब इधर का पानी उधर जाता है। जान ही रहे हैं कि समस्या जो है जल जमाव की, अभी तक जब तक स्मार्ट वाटर ड्रेनेज नहीं तैयार होगा, बन पाएगा, उसके प्लान नहीं हो पाएगी, तब तक जो है देखिए रिंकू जी, ये जनता जनता नहीं जानती है। ये तो पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सब लोग बोलते रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन जनता आज भी जाकर के देखिए, उर्दू मोहल्ला के साथ कई जगह पर हमने देखा है, हल्की सी बारिश अभी हो रही है, तेज बारिश भी नहीं हो रही है। तो आप लोगों का भी तो नेटवर्क काम करेगा ना। आप लोग छोड़ दीजिएगा कि स्मार्ट नाला नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। नहीं, सफाई की जो व्यवस्था होती है उसको तो कराते ही हैं लगातार। गहन जो जितना भी हुआ है, नाला बड़ा बड़ा नाला है, अभी थमला नाला है, सबकी गहन सफाई तो हुई है। लेकिन बारिश में तो जानते ही हैं, शहर की आज से नहीं, लगातार जो है बरसात में बारिश के बारिश बाद शहर तो में पानी लगी निकल रहती है। जानी चाहिए ना। जैसे नाला आप लोगों ने साफ कराया, तो बारिश के बाद तो नाला निकल जानी चाहिए। देखिए बारिश हम 1-2 घंटे में, 3 घंटे में निकल जानी चाहिए। दरभंगा नगर निगम के अंदर भी बारिश पानी लग जाता है। उर्दू नहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं कि उर्दू वाला जो पानी है वो जाता है खान चौक होकर निकलता है। उधर जब पानी लेवल डाउन होता है तब इधर का पानी उधर जाती है। तो हम लोग तो सफाई की व्यवस्था जो होती है तो हम लगातार गहन नाला की सफाई तो करा ही लेते हैं। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि जल जमाव की समस्या से ये क्या आप यहाँ के एमपी एमएलए का दायित्व तो नहीं है? दरभंगा शहर उनके क्षेत्र अधीन नहीं आता है क्या? उन लोगों को भी इसमें आप लोग विचार विरोध करना क्यों नहीं चाहिए। करते हैं? आप लोग नगर निगम में हम एमएलए को बुला लगातार लेते हैं, बैठते हैं, लगातार बात करते हैं, विरोध चाय करते पीते हैं, हैं। बातें करते हैं। तो एमएलए को क्यों नहीं? जनता तो सवाल पूछ रही है ना। हाँ, तो हम हम लोग का भी एमपी दायित्व है, एमएलए पूछे एमएलए का सवाल। एमएलए साहब एमएलए एमपी एमएलए से भी हम लोग का प्रश्न रहता है और स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग ने 20 साल 25 साल से शहर में हैं, तो आप लोग यहाँ का आज तक नाला का जल जमाव से मुक्ति नहीं हुई। सिर्फ नगर निगम के अलावा जो बड़े प्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व है। हम लोग उन लोगों के पीछे लगे ही रहते हैं कि आप लोग ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। तो वही अभी जो स्मार्ट ड्रेनेज का सब सर्वे हो गया, आप देखिए, उससे भी भगवान के अल्लाह करे कि निकल जाए, अगर नहीं, स्मार्ट ड्रेनेज हो जाए। रिंकू जी, आप अनुभवी पार्षद हैं और आप अच्छे सोच वाले भी हैं। आपके सोच पर कोई डाउट नहीं है लोगों को। लेकिन अच्छे व्यक्ति होना ही समाज के काम के लिए, समाज के प्रगति के लिए, लोगों की राहत के लिए नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको एग्रेसिव तेवर दिखाना पड़ेगा। आप बहुत मृदुल स्वभाव के हैं, आप घुल मिल जाते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ घुलमिल होने से तो जनता का काम नहीं हो सकता, जनता का कल्याण नहीं हो सकता। जरा कभी निकल के देखे ना जनता क्या कहती है। किच 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 पूरा तरह है, पानी लगा हुआ, पानी 3-3 4-4 दिन नहीं निकल रही है। तो कोई कोई एक सोल्यूशन तो, आखिर 1-1.5 साल तो हो गया ना नया नगर निगम टीम की। तो आप आप बताइए ना, 20 साल में पानी दरभंगा शहर में से 20 साल से आप बीच पत्रकारिता करते होंगे। ये देखिए, ये कोई महान नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है कि पहले से हो रहा है तो अभी भी होता रहेगा। तो ये आप ही आप बताइए लोग तो का भी क्या जाके कुछ जादू की कहने छड़ी के। है तो बताइए, जादू की छड़ी दिखाते हैं, जादू काफी कोई पानी नहीं। करा देते देखिए, हैं। आप लोग को मालूम होगा ना कि अभी इतना दिन से आप भी है नगर निगम में, मालूम होगा ना कौन कौन से ऐसे कॉर्नर है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं देखिए, सारे जहां अगर हम कॉर्नर की क्लियर करें। सफाई हो गई है, लेकिन आपको बता दें, जब यहाँ जो नाला बना, विधायक फंड से हो या एमपी एमएलए फंड से हो, जो भी निगम से बना, उसका कोई प्लान नहीं था। रूट प्लान नहीं होने के कारण जो पूर्व से बनता हुआ आया, जिस वजह से पानी का जल जमाव नहीं, जहाँ चूंकि दरभंगा शहर एक समझिए कटोरा के तरह जहाँ डाउन है, इसको पानी निकालने के लिए आउट ऑफ सिटी से निकालने के लिए एक बम्बैया चौक वाला है, एक कगवा गुमती है, एक जहाँ जहाँ इधर एकमी वाला है, इस एकमी वाला जो स्विच गेट है, इस सब में ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, सफाई होने के बावजूद जो है पानी नहीं निकल रहा है, इसके लिए बड़े बड़े नाला बनाने की आवश्यकता है। और जब तक पानी का इन और आउटर नहीं निकल पाएगा, कोई फायदा नहीं है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, बहुत यही है कि पानी ज्यादा लगेगा नहीं, थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जल जमाव की स्थिति जो है हमको लगता है वो थोड़ी बहुत बनी ही रहेगी। देखिए, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, वार्ड 17 घूम लीजिए, वार्ड 14 घूम लीजिए, वार्ड 16 घूम लीजिए। नाला बन गया ना, पूरा नाला बन गया, पैसा भी खर्च हो गया, जाके आगे नाला रुक गया। आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कौन आवाज उठाएगा? नगर निगम अगर नहीं, अगर एमएलए के खिलाफ आवाज, एमपी के खिलाफ आवाज उठाइए, तो ये जनता तो आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजी है कि हमारी आवाज सदन में वो उठाएंगे।
जब आप लोग सदन में बैठ करके केवल मीटिंग कीजिएगा, ये होना चाहिए, ये होगा, तो आखिर जनता क्या करेगी त्रैमासिक? ये तो 20 वर्षों से जल जमाव हो रहा है, देखिए लेकिन कोई ना कोई तो होगा। पीडब्ल्यूडी और बुडको और जो जहां से भी नाला बन रहा है, जो जो भी जिस फंड से, उस सब में देखिए वाटर का जो वाटर लेवल के बिना ही बन गया, कहीं ऊंचा बन गया, कहीं नीचा बन गया। तो जो जो उस तो इलाके के वो थे जनप्रतिनिधि, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उस टाइम उन्होंने ध्यान लेकिन दिया नहीं। भी आप अभी जनता सब देख रही है इस बात को। आप हमेशा टालिए मत, आप एक कर्मठ, और आप कहा जाता है कि जो मेयर के सहयोगी के रूप में है, नामांकन से लेकर के अभी तक मेयर के सहयोगी हैं, मेयर को सुझाव देते हैं, काम करवाते हैं। तो ये बात कहना उचित नहीं होगा। आप सड़क पर उतर करके हम आपको कवरेज देंगे, आप सड़क पर उतर के देखिए, वहां सफाई कर्मचारियों को बुलाइए कि हाँ इस तरह से ऐसे करो कि अगर रोड पर पानी है वो सीधे नाला में चला जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातों से लोगों को राहत मिलेगी। और आप कह दीजिएगा कि ये तो जवाब कौन देगा, सदन में आवाज कौन उठाएगा? आप क्यों नहीं एमपी एमएलए, हम लोग साथ देंगे, आपकी आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन देखिए हम अगर लोग टालते रहिएगा तो चलता चला जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। उस दिन भी ठीक है। विधायक जी को तो बोले ही हैं कि आपने जितना अपना अपने फंड का जो 4,000 फीट नाला शहर में बना है, उसका वाटर लेवल आपने मिलाया? किस हम्म। वार्ड से कहाँ पानी जाएगा आपने मिलवाया ही नहीं। बस नाला बन के तैयार हो गया, ना उसका कोई रूट प्लान बना, ना उसका वाटर लेवल मिला। हम तो उस दिन भी आप पूछिएगा, मेरे आपके अगर कैमरा मैन होंगे तो रिकॉर्डिंग होगा उनके पास हमारा। बहुत हम तख्त तल्ख तेवर में उनसे हमने बताया। पानी पर भी उनको हमने बोला कि आपने आज तक कभी सदन बिहार विधानसभा में कभी उठाया आपने कि जहाँ से जो है जल जमाव की स्थिति के अलावा दरभंगा शहर के लोगों को पानी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए, आपने कभी सदन क्या बोल बुडको रहे और हैं, क्या जवाब दिया, क्या उन्होंने जवाब कहा कि दिया? हमने उठाया, हम लागे एक भी उठाया, आप एक भी पेपर कटिंग या एक भी अपना आप कवरेज वीडियो नहीं, कवरेज हमको दे दीजिए। आप 10 पार्षद लेकर के उनका घेराव कीजिए, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? जनता देखेगी ना कि रेखू खान लड़ाई लड़ रही है हमारे के लिए, घेरिए हाँ तो विधायक को, उस दिन तो सारे सांसद आ लोग रहे, जो सांसद विधायक को जी के खिलाफ वहां थे ही, बोले ही सारे लोग उनके खिलाफ। आपने एक बार भी सदन में अपनी बात नहीं उठाई पानी के लिए, उनको कुछ बोल नहीं पाए, वो खामोश हो गए। जो उठाएंगे तभी ना बोल पाएंगे, उठाए ही नहीं थे वो। और हम लोग भी इस समस्या से परेशान है कि शहर में जल जमाव, जो पहले जल जमाव जो स्थिति थी, उससे उससे समझिए कि 100% तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो पानी लगता था 2-3 दिन के अंदर, वो पानी 2-3 घंटे में जो ज्यादा जहाँ पानी का निकासी है वो तो चला जाता है, और जो थोड़ा सा ज्यादा जहाँ पानी निकासी नहीं हो पा रही है, वहां पानी थोड़ा देर तक, ज्यादा दिन तक, 1-2 दिन रह जा रहा है। इसलिए हम लोग इस चलिए समस्या को एक बाद एक में। बात करेंगे, एक भावनात्मक बात करेंगे। मुस्लिमों में कम से कम शुक्रवार को नमाज की रस्म अदा करनी पड़ती है, सब जाते हैं। जरा कटोरिया मोहल्ला के पीछे वाला जो मुस्लिम इलाका है, जहां बारिश नहीं भी होती है, आप शायद देखे होंगे, जनसुराज वाले तो पूरे घूमे थे अभी, आप कभी वहां जाइएगा, डब्बू खां भी गए थे चुनाव में, वहां बिना बारिश के पानी लगी रहती है, अब बहुत दूर तक, और उसको जाते हुए क्रॉस करते हुए नमाज की रस्म अदा करने वाले हैं। क्या नगर निगम का एक देखिए दायित्व उस नहीं कम से उसमें कम? नहीं नहीं, उसमें बात समझा जाए, आप लोग जाकर पता कर लीजिएगा, वहाँ किसी की प्राइवेट भूमि है, उसके बाद हम लोग नाला चिरवा दिए थे। उन लोगों ने फिर जिनका प्राइवेट भूमि था उन्होंने अपना मना कर दिया कि नहीं नाला इसमें नहीं चिरने देंगे हम, जिस वजह से वो पानी, नहीं तो पानी पहले निकल जाता था वहां से। और कल फिर ये बात परसों आई है, वहां कटरिया मोहल्ले से कुछ लोगों से बात हुई है हमारी। तो आज हम सिटी मैनेजर को बोलेंगे, अभी चूंकि वो लोग आ गए होंगे ऑफिस में 11 बजे, 10:30-11 बजे आ जाते हैं, कि जाके वहां की स्थिति देखने के लिए, अगर उससे बात करके वार्तालाप करके होगा तो स्वीट लाइन नाली को चिरवा दी जाए, कम से कम पानी से जल जमाव से वहां के लोगों को मुक्ति मिल सके, टेम्पोररी। फिर बाद में तो परमानेंट सोल्यूशन हम लोग कुछ करेंगे। अच्छा, अब अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। क्या नगर निगम के पास कोई एजेंडा है जनता के लिए, जो कि धरातल पर दिखे, पेपर पर नहीं? पेपर पर तो बहुत बातें हो गई है, देखिए उठ गई है, अभी जो लेकिन डेढ़ सरकार साल ने हो गए। हाँ। 245 करोड़ की योजना यहाँ दी है दरभंगा नगर, ये दरभंगा शहर के लिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज। इसका हम्म। पूरा आप रूट प्लान आप भी एक बार देख लीजिएगा, आइए टाइम मिलेगा तो आपको दिखवाते हैं। पूरा उसका बुडको के थ्रू बनना है। उसका एक किला घाट से कुछ वार्डों का इधर से निकलना है, कुछ एकमी से, कुछ आपको बम्बैया चौक वाला जो है उधर से नहर में मिलना है, यानी सब कुछ 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो अब देखिए वो नाला जब उस पर हो जाएगा काम, तो उस रूट प्लान पर अगर काम होता है, अगर उस पे अगर सही से नाला बन गया, वाटर लेवल वगैरह मिला के, तो हमको नहीं लगता कि शहर को जल जमाव फिर दोबारा हो पाएगा, जो समय लगेगा उसको बनने में। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है जो जी। आपके शहर में लगा स्ट्रीट लाइट? जनता उसके लिए स्ट्रीट पूछ रही है, कम से कम बारिश के समय की जो होता है, स्ट्रीट लाइट कई जगह नहीं जल रहे हैं। आप वार्ड 41 में देख लीजिए, पूरा एक तरफ स्ट्रीट लाइट खराब है, कई बार लोगों ने कंप्लेन किया, नहीं हुआ है, नोट कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए। और भी कई जगह हैं जो लोग कंप्लेन करें, स्ट्रीट लाइट पर क्या आपने? स्ट्रीट लाइट जो है ना, उसमें एक जो लगा हुआ है,
तो कंप्लेन एक दिन पहले आता था, क्योंकि दो पार्ट में बटा हुआ, दोनों बन जा, कहीं कहीं नहीं बन पा रहा, बरसात की वजह से बारिश हो जा रही, तो बारिश के दिन पोल पर नहीं चढ़ता है स्टाफ। आज हमारा वार्ड में भी खराब है, तो कंप्लेन है, तो आज फोन किया तो आया नहीं कि नहीं बारिश में नहीं तो चढ़ेंगे, यहाँ तो तो हमको दुर्घटना लगता है हो कि जाए। 2 साल से खराब है वार्ड 41 में। बाबा का वार्ड है, आप भी चेक करवा दीजिएगा। अगर कोई है तो बताइएगा, हमारा कार्यालय पे भी। मस्जिद वाला जो है, हाँ, मस्जिद के सीधा पास वहां मेन, से जीएनगंज मेन जो सीधे आता है, वो आपको जो सीधा गुदरी तक जाता है, सीधा जो रोड है कॉमर्शियल चौक जाने वाली, पूरा वो खराब है। इसके अलावा अंदर गली में भी खराब है। गली वाला जो सिंगल पोल पर लाइट लगा, उसको तो बन ही जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर बन जाता है, जो बारिश अगर नहीं होती है तो। लेकिन वो मेन रोड वाला हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तो उसका पूरा जो वो डूडा उससे लगा था, हमको लगता है डूडा से लगा था उस टाइम, तो डूडा का तो वो डूडा ही खत्म हो गया, जिस तरह पता है। तो उसका कोई तो विकल्प होगा ना, कि अंधेरे में रहेंगे लोग, कोई नहीं विकल्प तो नहीं, होगा। उसके लिए जो पोल वहां पर इलेक्ट्रिक पोल है, उस पर लाइट लगाने की बात हुई थी, पिछले बोर्ड में बात हुई, जहां जहां लाइट अंधेरा है जिस सड़कों पर, वहां अगर पोल है तो उस पर लाइट लगा दिया जाए। तो बारिश की वजह से हमको लगता है सब वार्ड में, हमको लगता है कुछ कुछ लाइट और मिलने जा रहा है, तो सब लाइट में जो है स्थानीय पार्षद होंगे माननीय, उनको देख लेंगे, जहां पर अंधेरा होगा वहां उसको वो चेंज करा चलिए, कर लगा लेंगे। एक अंतिम और भी कई जगह जो है, जो सड़क पर जो स्लैब दिया गया है, कई जगह आप भी गुजरते होंगे, देख रहे होंगे, कई जगह टूट गया, जिसमें दुर्घटनाएं घटी हैं। क्या इसका सर्वेक्षण किया जाएगा? सर्वे आपने नगर निगम के किसी अधिकारी से बात की है, ताकि वो जो शहरी क्षेत्र में ऐसे जगह पर देख रहे जहां पर स्लैब टूटा हुआ है, जिससे घटनाएं घट रही है उन पर, या लाल देखिए भी कुछ सर, लगा के भाई? जहाँ जहाँ स्लेब टूटता है वहाँ का स्थानीय पार्षद सूचना दे देते हैं, और नगर निगम भी अपनी स्थिति से देखती है, और हम लोग स्लेब बनाने का कोशिश करते हैं, कोई दुर्घटना नहीं। 5 नाके पे भी था, तो हम लोग कोशिश में है कि मुहर्रम से पहले उसको भी बनवा दिया जाए, और कहीं कहीं से आया है उस दिन तो हम लोग चाह रहे हैं कि मुहर्रम से पहले, चूंकि बहुत भीड़ भाड़ रहेगा, और भी बहुत सारा त्योहार है अभी आने वाला है, दुर्गा पूजा वगैरह भी, तो इसलिए हम लोग सारा सलेब का भी स्थानीय पार्षदों से भी सूची मांगा गया है, और जो पदाधिकारी है, जो जमींदार जोन प्रभारी, वो भी अपना सूची देंगे निगम को कि कहाँ कहाँ सलेब टूटा हुआ है, जो बनना चाहिए, जो अति आवश्यक है, उसके लिए हम लोग लगे हैं। तो सलेब वगैरह अब कहाँ उतना, थोड़ा बहुत टूटता भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बना ले, और उसका हम लोग भुगतान करवा देते हैं किसी चलिए, स्थानीय लोगों से। धन्यवाद रिंकू जी। अगले बार हम आपसे बात करें, क्योंकि जनता और पार्षद हमसे कह रही है कि कम से कम रिंकू जी से भी हमारी बात कराए कि ये जो कॉमर्शियल टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया है और सुविधा नदारद है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे लास्ट में कि जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव आपके निगरानी में और भी थे, आर अंबर इमाम हाशमी थे, जावेद अनवर थे, सभी थे। आपने अध्यक्ष सचिव चुन लिया है। अब क्या लगता है कि अब इन लोगों की जिम्मेवारी यहाँ से क्या प्रारंभ होगी, कि 7 तारीख को मुहर्रम प्रारंभ हो रहा है, किस तरह की बातें होगी, क्या होगा? देखिए, 7 तारीख से पहला मुहर्रम स्टार्ट है, और इन लोगों को, क्योंकि इन लोग अक्षरियों ने इन लोगों को चुनाव जिता कर भेजा है, तो इन लोगों से, उनकी सब लोग कहीं ना कहीं से मुहर्रम से जुड़े हुए हैं, चाहे तनवीर साहब हो, मुन्ना साहब हो, पप्पू खान साहब हो, और हम लोग उनकी निगरानी में हमेशा जिला मुहर्रम कमेटी के सरपरस्ती में अक्सर रहते ही हैं, आज से नहीं बरसों से रहते आए हैं, और आगे भी रहेंगे। तो हम लोग ये जो जो चुनाव जीते हैं, जो चुनाव हारे हैं, मतलब नहीं है, जो सब तो एक ही समाज, एक ही जिला के लोग, सब लोग मिलकर मुहर्रम को सफल बनाने का प्रयास काम करेंगे, और आपसी भाईचारा जो दरभंगा शहर का रहा है, इसको सब लोग मिलजुल कर, हम लोग आप लोगों सब लोग मिलकर इसको हम लोग अपना दायित्व जो है ईमानदारी से निभाकर मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का काम करेंगे। जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, और इन लोगों पर जो अखरियों ने जिम्मेदारी दी है, तो उम्मीद है कुछ नया होने, कुछ अच्छा होगा, पहले से भी अच्छा होगा, और कुछ जिम्मेदारियां इन लोगों पहले से भी अच्छा होने के साथ साथ जो है अखरियों का भी इज्जत सम्मान उन लोगों को भी लगा कि कल हमारा बढ़ा है। पहली बार बेचारे उन लोग जब से अखरिया बने, उन्हें चुनाव हुआ पहली बार पहली वोट बार। देने का अधिकार मिला उन लोगों को, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अब जो जो अखरिया नहीं भी किला आते थे, वो लोग भी, हमको लगता है कि सब लोग इस बार जिला मुहर्रम कमेटी से आकर जुड़ने का काम करेंगे, और अध्यक्ष सेक्रेटरी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, और ये लोग भी जो दरभंगा शहर की जनता के लिए प्रशासन खड़े। से जो बात होती रहती है आप लोगों की, लाइसेंसी अखाड़े को ये सब करना, जो नियम शर्तें हैं, जो प्रशासन आप लोगों पर दबाव डालती है जिला मुहर्रम कमेटी पर, कि अखाड़ियों से इस तरह का बर्ताव होना चाहिए, कहीं से कोई हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए, अखाड़े जाते हैं उस रास्ते पर पूरी तरह सुरक्षा हो, कई तरह की बातें, तो अखाड़ियों को ये लोग समझाएंगे क्या, जो जावेद अहमद है और ये जो मुन्ना खान, ये लोग कर पाएंगे सर? देखिए, जो जिला प्रशासन का दिशा निर्देश होगा, उसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए, सभी अखाड़ियों को, 122 अखाड़ियों को करना चाहिए, या करना ही चाहिए, नहीं करना पड़ेगा। हम लोग भी हैं, कोई भी ऐसा गलती या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे, इसलिए हम लोग पूरे कठोरता के साथ
हम लोग खड़े हैं। मुहर्रम कमेटी से कोई ऐसी गलती ना होने, अखरियों से कोई ऐसी गलती न करने के लिए हम लोग रहेंगे पीछे की। कोई कमियां अगर होगी उसको समझाएंगे, बुझाएंगे और उसको हम लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। इसलिए दिक्कत नहीं है। हम लोग सारे लोग मुहर्रम को सफल बनाने के लिए जहां तक हो सके जो योगदान होगा हम लोग करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा की तमाम जनता को हम बता दें कि हम आपके गंभीर मुद्दे पर रिंकू खां हो या मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, किसी से भी हम सवाल पूछेंगे ताकि आप लोग की समस्या का निदान हो जाए। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा GTPL और सिटी केबल पर 40,000 लोग प्रति घंटे हमें देखते हैं। धन्यवाद रिंकू जी, धन्यवाद।